हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोग का डिमांड था जो सर मैथ का क्वेश्चन करा दीजिए। तो चलिए बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो है प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन जो हम इसमें लेकर के आ चुके हैं, यानी कि गणित का 25 क्वेश्चन और आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो आप पे निर्भर करता है आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे। और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, जिससे कि हमारा भी उत्साह आप लोग के प्रति रहे और आप लोग का भी कमेंट आए तो हम भी जो है मोटिवेट होते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए गणित का जो है प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, यदि थीटा न्यू न्यूनकोण है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तब जो है थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले जो है सॉल्व करना आता ही होगा। यहाँ पर लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद यहाँ पर इसको तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़िएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम हिंट दे दे रहे हैं, आप लोग जो है सॉल्व करके देख लीजिएगा, बट्टा साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब माइनस यहाँ पर रहने देना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, बारी बारी से, तो आप लोग को आंसर क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आंसर इसका जो है निकल के आएगा आप लोग का यहाँ पर पाई बट्टा 3। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, तो ये जो है एंड में आप लोग को आएगा क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री निकल के आएगा। और इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, पाई 3 लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, एक्स बराबर आर साइन अल्फा गुने कॉस बीटा, यहाँ पर वाई बराबर आर साइन अल्फा गुने साइन बीटा, और जो है यहाँ पर जेड बराबर आर कॉस अल्फा, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसका जब मान ज्ञात कीजिएगा आप सभी, ओके, तो ये निकल के आएगा आप सभी का आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस जो है जेड स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप है, यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 सेमी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें अगर निकालिएगा तो क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का 16√3। ठीक है, वर्ग सेमी आ जाएगा, यानी कि 16√3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग की भुजा इसमें निकालिएगा, उसके बाद त्रिभुज का जो है परिमाप, उसके बाद आपको निकालना होगा समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा। ठीक है, परिमाप बट्टा 3, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हम जो क्वेश्चन ये करा रहे हैं मैथ का, बस आप लोग को समझने के लिए जो इस तरीके का प्रश्न आता है, इसलिए आप लोग जो प्रैक्टिस कीजिएगा 10th का बुक, तो ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी के लिए, है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया, यदि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग को निकालना होगा क्या, तो सबसे पहले आप लोग को दिया गया है परिधि माइनस त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 37 दिया गया है। ओके, परिधि एवं त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है, 37। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं, परिधि बराबर क्या हो जाता है 2πr माइनस आर बराबर 37। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आएगा तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। ठीक है,
वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जो है निकाल दीजिएगा तो आराम से इसका जो है आंसर निकल के आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पर जो है मान रखिएगा तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आप सभी का 154। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास 4 सेमी एवं अंतः व्यास 3 सेमी है और 20 सेमी लंबाई है, तब प्रयोग में आई धातु का आयतन है। तो यहाँ पर जो है ज्ञात करना होगा आप सभी का पाइप में प्रयोग हुए धातु का आयतन। ठीक है, तो आयतन का आप लोग फार्मूला जानते होंगे क्या होता है। तो आयतन का फार्मूला यहाँ पर इस तरीके से आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट गुने एच। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा इस फार्मूला पे, तो आपको निकल के आ जाएगा कितना 110 घन निकल के आ जाएगा सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 1.5 मी ठीक है लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 30 मील की दूरी पर उसकी आंखों से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 45 हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो आप देखिए यहाँ पर पहले सवाल समझ जाइए तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है डायग्राम हम आप लोग को बता देते हैं। क्या कह रहा है 1.3 मीटर। ठीक है, तो ये जो है 1.3 मीटर लंबा। ठीक है, एक प्रेक्षक एक मीनार से। ठीक है, तो ये हो गया 1.3। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूरी पर उसकी आंखों से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 45। अब 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मीनार से 30 मीटर, ये हो गया 30 डिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये देंगे और यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट डॉट दे करके मिलाएंगे। अब ये हो गया 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसको नामकरण कर दीजिएगा ए बी सी और डी। अब ये जो है कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मी, तो ये क्या हो जाएगा समान उसके समान 1.5 मी हो जाएगा कि नहीं। और उसके बाद ये पूरा हाइट अगर देखा जाए तो कितना होगा, ये हाइट इसका एच। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा। ठीक है, तो 10 45 का मान निकाल दीजिएगा, आराम से निकल के आ जाएगा कितना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 31.5 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया दो गोलार्ध अर्धगोलीय पात्रों की धारिता 6.4 लीटर एवं 21.6 लीटर है। इन पात्रों में विक्रिय पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात आप लोग ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिएगा तो 4.4 अनुपात 9 निकल के आएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है एक बेलन की आधार त्रिज्या इसकी इकाई का 1.2/3 गुना है। इसके वक्रता पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंग करने की कीमत 2 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 92 रुपया 40 पैसा है। तो बेलन का आयतन है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन निकालना होगा, तो इसको जो है आप लोग निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन आयतन वाला बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार पहले निकाल लीजिएगा आप सभी, उसके बाद बेलन का आयतन निकालिएगा
तो आप लोग का निकल के आ जाएगा क्या राइट आंसर 80,850, यानी कि सेमी आ जाएगा, ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक एक्स के सभी मानों के लिए 2x-3 यहाँ पर 7-x को संतुष्ट करता है। तो इस तरीके का प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। तो यहाँ पर x बराबर 10-3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जो है प्रश्न को सॉल्व करके देखिएगा। ओके, आप चलिए फटाफट क्वेश्चन और आंसर हम बता देते हैं आप सभी को। यदि एक समानांतर श्रेणी में m वा पद n/n है और nवां पद 1/m है, तब इसका mn वा अनुपात होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन का जो है 1 निकल के आएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, एक उत्तल बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप समानांतर श्रेणी में है। यदि निम्नवत कोण 100 डिग्री है तो अधिकतम कोण 140 है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना होगा, 6 निकल के आएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, एक समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रमागत जोड़ने पर चित्र बनता है एक है। तो ये जो है समानांतर चतुर्भुज जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज के माध्यम से बिंदुओं को क्रमशः जोड़ने पर जो है एक समानांतर चतुर्भुज का जो है निर्माण होता है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आप सभी का, एक पासे को लुढ़काया जाता है, एक समय सम संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सभी चैप्टर को क्या कीजिएगा आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो इसका जो है 1/2 राइट आंसर हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, यदि x बराबर √3 प्लस √2, तब यहाँ पर x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो है जब निकालिएगा आप लोग तो निकल के आएगा 10, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेमी है, ए बी एवं सी डी दो समानांतर जीवाएं 2.7 सेमी दूरी पर है। यदि ए बी 4.8 सेमी, तब सी डी का मान है। तो इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 3 सेमी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, 3 सेमी, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, देखिए रेखीय समीकरण से, वह रेखीय समीकरण जो 2x प्लस 3y बराबर 12 के साथ संपत्ति है वह है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर इसका जो है 116 का राइट आंसर सही भी उत्तर होगा 48, यानी कि ये ऑप्शन जो है राइट आंसर आएगा आप सभी का। ठीक है, 8x प्लस 12y बराबर 48, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर 1 इस तरीके से जो है दिया गया था, बिंदुओं को मिलाने पर एक चतुर्भुज है। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग अगर निकालेंगे तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आयतन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, शीर्षक के आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मी की दूरी पर धरती को छूता है और धरती से 30 का उन्नयन कोण बनाता है, तो पेड़ की लंबाई है। तो यहाँ पर पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका जो है डायग्राम अगर देखिएगा तो इस तरीके से डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, सॉरी,
इस तरीके से जो है इसका डायग्राम बनेगा। ओके, ये हो गया 30 डिग्री, ये डॉट डॉट, ये हो गया डी ए और इधर बी। ठीक है, ये क्या क्या कहा गया, 10 मी की दूरी पर, यानी कि 10 ये हो गया। ठीक है, ये सी हो गया। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी का 10√3 मीटर जो है आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 10 7 डिग्री 10 10 डिग्री इस तरीके से जो है पर्सन दिया गया है, इसका जो है मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसका अगर ज्ञात कीजिएगा तो आप लोग को निकल के आएगा √3। ठीक है, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, एक 4 सेमी भुजा के घन को 1 सेमी भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तब छोटे वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात है। ठीक है, तो 120 का जो है अनुपात आप लोग अगर ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो 4:1 निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए थे, यदि ए बी तथा सी समानांतर श्रेणी एपी में हो और यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया था, तो इसका मान ज्ञात करना था। तो 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, 2B जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2B, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया त्रिभुज MNO में एक वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया था, त्रिभुज MNO में एक वृत्त को अंकित किया गया है जिसमें MN 20 सेमी, MO 14 सेमी और NO 18 सेमी है, जो कि भुजाओं को PQR पर स्पर्श करता है, तो MP + NQ + RO है। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करना होगा आप सभी को। तो इसका जो है डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहले MNO त्रिभुज ले लीजिएगा, तो ये हो गया एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या कहा गया है, MNO। ठीक है, अब उसके बाद अंकित किया गया है, और जिसमें MN 20 सेमी, MO 14 सेमी और इतना सेमी का जो भुजा को PQR पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो एक वृत्त यहाँ पर कहा गया, एक वृत्त को अंकित किया गया है। तो अब देखिए ये जो है एक इसके अंदर में वृत्त बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से जो कि स्पर्श करता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसका नाम PR और Q। ठीक है, इस तरीके से अब इसका अंक क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं MO। ठीक है, 14, तो ये हो गया 14। उसके बाद MN दिया गया है कितना, 12, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और नीचे वाला 18। अब इसको जो है सॉल्व आप सभी कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 22 सेमी आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, P² + 9P + 14 तथा P² + 13P + 42 का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्या, P + 7। ठीक है, P + 7 राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, दो संख्याओं का योग 161 है, यदि उन संख्याओं के एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है तो वह संख्या है। तो इसको जो है आप लोग ज्ञात करके देखिएगा, तो 70 जो है निकल के आएगा और 91 निकल के आएगा पहली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है क्या,
जैसे मान लेते हैं 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो एक मान लेते हैं 130 अनुपात यहाँ पर 100, ठीक है। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, 13 अनुपात 10। ओके, अब पहली संख्या यहाँ पर क्या कहा गया, दोनों संख्याओं का योग 161, ठीक है। तो ये हो गया, अनुपात निकल के आ गया। अब पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 161 बट्टा यहाँ पर 23 गुने 13। अब निकल के आएगा, इसको काटिएगा तो क्या, 7 गुने 13 निकल के आएगा। अब 13 7 है 91, ठीक है। तो ये हो गया पहली संख्या। अब दूसरी संख्या इसी तरीके से ज्ञात करना है, ठीक है। तो 161 बट्टा 23 गुने 10, ठीक है। अब इसको 7 गुने 10 कीजिएगा, 10 7 70, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक पंक्ति में 13 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, यदि उनमें से किसी एक छात्र को चुना जाए तो उसके लड़का ना होने की संभावना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 बट्टा 28, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए, आप सभी को वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था, जो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग जो है इस तरीके का प्रश्न का प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आप लोग का एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके, अच्छा रैंक आप लोग जो है ला सकें, ठीक है। और मैथ के जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जीके का जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 150 का एग्ज़ाम आप सभी को देना है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आप लोग बेस्ट रखिएगा, मैथ भी जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि आपको 150 में 150% बना करके आना है, आप लोग आराम से क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो हमसे जुड़ के रहिएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा एडमिशन तक, है ना। कोई भी डाउट रहे तो बेधड़क कमेंट कर दिया कीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा समय मिलने पर। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।